पिछले वीडियो सेशन में मैंने वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बात किया था। अगर आप उस वीडियो में देखोगे, हमने बताया था कि वहाँ पे दो किस्म के मेमोरी होते हैं। एक है मेन मेमोरी यानी रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इस सेशन में मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर को मेमोरी क्यों चाहिए? कंप्यूटर को मेमोरी इसलिए चाहिए ताकि वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा यानी प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करे। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप के हैं। पहला है मेन मेमोरी रैम और प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है जैसे हार्ड डिस्क एग्जाम्पल पेन ड्राइव डीवीडीज, ये हो गए सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब अगर आप मेन मेमोरी देखोगे, समझ लीजिए मैं कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं। प्रोग्राम हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगे और डेटा भी होगा। कंप्यूटर का ये रूल है, अब जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेन मेमोरी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को यूज़ कर सकता है, वरना सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। तो मेन मेमोरी में अब जो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस और डेटा रैम में होते हैं। इस मेमोरी का विशेषता यह है कि जब तक आपका पावर सप्लाई हो या जब तक आपका कंप्यूटर ऑन हो, तब तक ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेन मेमोरी में रहेंगे। जब भी आप पावर सप्लाई और स्विच ऑफ करोगे, तब जो भी प्रोग्राम में का इंस्ट्रक्शंस और डेटा था वो आप लूज करोगे, इसलिए ऐसे मेमोरी को वोलेटाइल कहते हैं। ये मेमोरी बहुत ही महंगा है और ये थोड़ा ही कैपेसिटी का होता है। मैं बताऊंगा आगे किस कैपेसिटी का जनरली होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। समझ लीजिए मैंने भारत देश का पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर लिया और मुझे इस डेटा को कहीं स्टोर करना है, तो मैं मेन मेमोरी तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेन मेमोरी में डेटा रहेगा जब तक पावर सप्लाई है। मुझे उसे परमानेंट स्टोरेज करना है। तो जो प्रोग्राम और कोड और डेटा हम करेंटली यूज नहीं कर रहे, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। जनरली ये इससे काफ़ी सस्ता होता है, इससे इसका कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसका स्पीड इससे कहीं गुना कम होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड कहीं गुना कम है। तो चलिए अब हम थोड़ा और देख लेंगे प्राइमरी मेमोरी के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं मेन मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस अब सीपीयू यूज कर रहा है उसे मेन मेमोरी में लोकेटेड होता है। इसका कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के पास पीसी हो और आप पीसी देख लो, आपका हार्ड डिस्क का साइज हो सकता है 500 जीबी या 1 टेराबाइट, जिसे 1024 जीबी कहते हैं। लेकिन मेन मेमोरी आपके पीसी लैपटॉप में होगा 1 जीबी 2 जीबी 4 जीबी 8 जीबी, मैक्सिमम आप 16 जीबी तक जाओगे। तो वैसे दूसरे कंप्यूटर है उससे ज़्यादा होगे, लेकिन इससे 8 जीबी से ज़्यादा जनरली नहीं होता। जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ 8 जीबी से ज़्यादा नहीं है। अब अगला इसका प्रॉपर्टीज। ये जो मेन मेमोरी है बेसिकली कैपेसिटर्स सेमीकंडक्टर्स से बनाया जाता है, यानी ये ट्रांजिस्टर वगैरह यूज करते हैं और इसे बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। आप कह सकते हैं 100-200 गुना या 500 गुना हार्ड डिस्क से फास्ट होता है। लेकिन आप सीपीयू के अंदर भी मैंने कहा था छोटा सा मेमोरी होता है जिसे हम सीपीयू इंटरनल मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, उससे तो ये स्लो होगा। और एक चीज बताऊंगा मैं,
सबसे स्लोएस्ट है हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी, उससे थोड़ा फास्ट होगा रैम, सबसे फास्टेस्ट होगा सीपीयू मेमोरी यानी रजिस्टर मेमोरी। तो क्या है, रजिस्टर मेमोरीज तो बहुत छोटा है, लेकिन हम क्या करते हैं, रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में और एक मेमोरी लाते हैं जिसका नाम है कैश मेमोरी। उसके बारे में मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। मेन मेमोरी वोलेटाइल है, यानी जब तक पावर रहेगा तब तक उसके अंदर कंटेंट्स रहेंगे, जैसे पावर चला गया कंटेंट्स चले जाएंगे। और बिना मेन मेमोरी के आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेन मेमोरी होना कंपलसरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेन मेमोरी में होते हैं। एक सैंपल पिक्चर है मेन मेमोरी का, ये है सैमसंग का मेन मेमोरी चिप्स। तो मेमोरी चिप्स ऐसे होते हैं। आगे मैं आपको थोड़े वीडियो लिंक्स दूंगा जो बढ़िया तरीके से आपको कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या है सभी आपको बता देंगे। अभी लास्ट को हम थोड़ा बहुत आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ओवरव्यू दूंगा। अभी सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, डीवीडी, सीडीज, ये सारे एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का विशेषता ये है, जो अभी डेटा और प्रोग्राम्स हम जो अभी नहीं चला रहे या रन नहीं कर रहे कंप्यूटर के अंदर, हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं या स्टोर करते हैं। दूसरी चीज, ये पावर सप्लाई पे निलंबित नहीं है, अगर पावर चला गया फिर भी आपका डेटा यहां रहेगा। ये बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू मेन मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 GB मेन मेमोरी लोगे, उसका कॉस्ट हो सकता है 3 से 4 हज़ार। अगर आप 500 GB का हार्ड डिस्क लोगे तो शायद उसका हो सकता है कॉस्ट 3 या 4 हज़ार। तो आप कॉस्ट डिफरेंशिएशन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो सेकेंडरी डिवाइस एक विशेषता ये भी है, थोड़े जो सेकेंडरी डिवाइस जैसे आपके पेन ड्राइव है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब मैं आपका डेटा और प्रोग्राम आपके पीसी से कॉपी करके दूसरे पीसी पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ प्रोग्राम या डेटा, इसलिए थोड़े बहुत सेकेंडरी डिवाइसेस पोर्टेबल भी होते हैं। ये तो मैंने बताया था, ये स्पीड बहुत ही कम है कंपेयर टू मेन मेमोरी। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि मेमोरी कैसा होता है। मेमोरी काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। मेमोरी को आप ऐसे डब्बे सोच सकते हैं, ठीक है, मेमोरी को ऐसे आप सोच सकते हो। तो ये क्या है, हर एक ब्लॉक को मैं इसे मेमोरी सेल कहूँगा, ठीक है। तो इसे समझ सकते, आपका मकान है, हमारा मकान है, आपका फ्रेंड सबका मकान है। इसके अंदर डेटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शंस से हो सकते हैं। हर मेमोरी सेल या हर मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस होता है। जैसे आपका मकान को एक एड्रेस होता है, अगर आप कोई हाउसिंग कॉलोनी में हो या जनरली कोई एरिया में हो, आपका मकान का एड्रेस होता है। इसी तरह मेमोरी का भी एड्रेस होता है, ताकि हम उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस कंटेंट को हम ले पाए या रीड या राइट करें। तो हर ए लोकेशन को एक सेल कहा जाता है और इस लोकेशन को एड्रेस हो जाता है। तो एक सिंपल ए दे दूंगा, अगर समझ लीजिए ऐसा है मेमोरी सेल्स, 4 ही सेल्स है हमारे मेमोरी में। अगर मैंने इंटीजर टाइप ऑफ डेटा यानी नंबर स्टोर कर दिया, जैसे नंबर 2 हो, सी में जनरली क्या होता है, अगर ये मेमोरी 1000 पे स्टार्ट हो रहा है 2 और अगला नंबर है समझ लीजिए 19, ये स्टार्ट होगा एड्रेस 1004 पे, 22 हो सकता है 1008 पे, 33 हो सकता है 1012 पे। तो 2 हो गया वैल्यू, 1000 हो गया एड्रेस, ए वाला हो गया मेमोरी सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे मेन मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, मेमोरी को सेल में डिवाइड किया जाता है और सेल का एड्रेस होता है। लास्ट को आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूं, यह है सैमसंग का हार्ड डिस्क, ठीक है। आप सिर्फ इसका पिक्चर देख सकते हो, आपको मैं वीडियो लिंक भी दूंगा आगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कई सारे दूसरे ऑथर्स ने हार्ड डिस्क को ओपन किया है, हार्ड डिस्क कैसे वर्क कर रहा है, आपको डिटेल में विस्तार में आप वो बताएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेशन किया उन्होंने, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर होगा। तो इसके साथ मेरे तरफ से गुड बाय।